हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमें पढ़ना है कारक के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कारक किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जिसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। जैसे रामचंद्र ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। इसमें कारक क्या हो जाएगा? ने हो जाएगा, के हो जाएगा, पर हो जाएगा और से हो जाएगा। अब आगे पढ़ना है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। पहला, कर्ता ने को भी होता है इसमें, ने और को। कर्म को शून्य, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है अजी अहो अरे। आगे देखना है कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो वाक्य में जो पद काम करने वाले के अर्थ में होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, राम ने रोटी खाई। इसमें ने हो जाएगा कर्ता कारक, क्योंकि कर्ता ने होता है। और आगे पढ़ना है कि कर्म कारक किसे कहते हैं। तो जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो इसमें को हो जाएगा कर्म। कारण कारक किसे कहते हैं? करण कारक। तो जिससे काम हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे वह कलम से लिखता है, काम किससे हो रहा है? कलम से, तो से हो जाएगा इसमें करण कारक। अब आगे देखना है संप्रदान कारक किसे कहते हैं। तो जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे गरीब को धन दीजिए, इसमें को हो जाएगा संप्रदान कारक। अब आगे देखना है अपादान कारक किसे कहते हैं। तो जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, इसलिए से हो जाएगा अपादान कारक। अब आगे पढ़ना है संबंध कारक किसे कहते हैं। तो जिससे किसी वस्तु का संबंध व्यक्त हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम का घर, घर का संबंध किससे है? राम से, तो राम का हो जाएगा संबंध कारक। अब अधिकरण कारक किसे कहते हैं। तो जिससे क्रिया का आधार जाना जाए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे वह अपने घर में बैठा है, इसमें अधिकार क्या है? घर में है, अपना घर में, इसलिए घर में क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। आगे देखना है कि संबोधन कारक किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे भाई जल्दी आओ, ये पुकारना हुआ, आगे में क्या लगाएं? अरे, अरे हो जाएगा संबोधन कारक। थैंक यू।